स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ अ राइट एंगल। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि राइट एंगल होता क्या है। राइट एंगल वो ये होता है 90 डिग्री का एंगल, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये जानना होगा कि रेक्टेंगल की कौन सी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है रेक्टेंगल की कि रेक्टेंगल का एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है हमेशा। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हमें आगे के सारे एंगल्स बी सी डी इनको हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। यहाँ पर हमने लिखा है कि ए बी सी डी हमने एक रेक्टेंगल माना और एंगल ए 90 डिग्री का है। अब हमें प्रूव करना है कि एंगल बी सी डी भी 90 डिग्री। अब हमें ये पता है कि जो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है। अब इसके बाद हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, हमने पढ़ा है कि यहाँ पर हमारे पास ए डी और बी सी पैरेलल है और ए बी एक ट्रांसवर्सल है। तो हम लिख देंगे कि ए बी इज़ ट्रांसवर्सल। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह का हो गया। हमने पढ़ा है कि पैरेलल लाइंस पे जब हम एक ट्रांसवर्सल खींचते हैं तो इसका जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जैसे ये वाले इंटीरियर एंगल से सेम साइड के ट्रांसवर्सल की सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इनका सम, सपोज ये P और Q है तो एंगल P प्लस एंगल Q हमेशा 180 डिग्रीज होते हैं। ठीक है। तो यहीं पर हम देखें अगर, तो यहाँ पर ए बी एक ट्रांसवर्सल है और ए डी और बी सी पैरेलल लाइंस है। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए और एंगल बी इस ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल से मैं आपको एक बार इसको एक्सटेंड करके बताती हूँ। यहाँ पर देखिए हमें पता है कि ए डी और बी सी एक दूसरे के पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अब इस ट्रांसवर्सल के ये अगर आप इस डायग्राम से इसे कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि इस ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल्स है, जैसे यहाँ पर ये दोनों है, जैसे आप अगर ऐसे देखो तो ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स हो गए एंगल ए और एंगल बी। इन दोनों का सम जो है वो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीज़न हम लिख देंगे कि यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी इस ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल से, आप इसको इस तरह से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है प्लस एंगल बी जब हम करेंगे तो ये 180 डिग्री आएगा। तो इस तरह से हम एंगल बी निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास एक एंगल आ गया है, हमने प्रूव कर दिया कि एंगल बी भी 90 डिग्री है। अब हमें एंगल सी और एंगल डी को भी 90 डिग्री प्रूव करना है। अब देखिए, अगर हम इसी पैरेललोग्राम को अगर और एक्सटेंड करें और हम यहाँ पर ये बनाते हैं तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम की, यानी कि जैसे मैं इसको आर और एस नाम दूँ तो ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसी को अगर हम इस वाले पैरेललोग्राम यानी कि इस रेक्टेंगल में लगाते हैं जहाँ पर ये ट्रांसवर्सल है हमारी, तो इधर हम देखेंगे कि एंगल ए और एंगल सी जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल होंगे और उसी तरह से एंगल बी और एंगल डी भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये प्रॉपर्टी हमने पहले से पढ़ रखी है तो हम वो ही यहाँ पर लिख देंगे कि, तो यहाँ मैंने लिख दिया एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए एंड एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स है एक पैरेललोग्राम की। ठीक है। अब हमें पता है एंगल ए की और एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल सी भी 90 डिग्री हो जाएगा एंड एंगल डी भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमने जो भी रिक्वायर्ड था वो हमने प्रूव कर दिया, तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव। ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है और देखा आपने कितना ईजी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।